प्रेमियों, रूपवती चूड़ावत के किस्से की रागनियां आपकी सेवा में पेश की जा रही हैं। बात उस समय की कि जब दिल्ली पर मुगल शासक औरंगजेब का शासन था। उसी समय राजस्थान में अलग अलग रियासतें थी। इधर तो बादशाह औरंगजेब, जो कि इस्लाम धर्म का कट्टर अनुयायी था, उसकी धार्मिक नीति शाहजहां व अकबर के समान समस्त धर्मों का आदर करने की नहीं थी। वह तो हिंदुओं को जबरन अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनने के लिए बाध्य किया करता था। उधर राजस्थान की रियासतों में उस समय भी ऐसे राजपूत राजा, राजपूत योद्धा व नारियां मौजूद थी जो कि औरंगजेब की नीतियों की कटु आलोचना करते थे और अपने सम्मान की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों पर जूझने के लिए तैयार थे। तो राजस्थान की किसी रियासत में एक शहर था रूपनगर। वहां का राजा था विक्रम सिंह। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसकी पुत्री का नाम था चंचल कुमारी, जो कि इतनी अधिक सुंदर थी कि उसको इस कारण से रूपवती भी कहते थे। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। एक दिन वह रूपनगर के मेले में सैर कर रही थी, तो मेले में एक भाटनी फोटो बेच रही थी। रूपवती ने फोटो खरीदना चाहा तो भाटनी ने उसे दिल्ली के बादशाह औरंगजेब की फोटो दिखाई। तो औरंगजेब की निर्दयता की चर्चाएं रूपवती ने सुन रखी थी। औरंगजेब के फोटो को देखकर क्रोध में भर गई। कहने लगी कि भाटनी, तू मुझे किसके अन्यायी इंसान की फोटो दिखा रही है, जो कि किसी भी इंसान की इज्जत, धर्म व मर्यादाओं पर हमला करने का शौकीन है। और औरंगजेब की बुराई करती हुई चंचल कुमारी भाटनी से क्या कहती है। इस गौ मारने वाले की तू शान दिखावे मत ना, सोच समझ के बोले मुफ्त में, समय बितावे मत ना। गौ मारने वाले दिखावे मत ना, सोच समझ के बोल मुफ्त में, समय बितावे मत ना। जो तस्वीर बेचनी होते, जो तस्वीर बेचनी होते, सीता लक्ष्मण राम दिखा, द्वारका में रास रचाते, रुक्मण राधे श्याम लिखा। नल और नील राम सेना में शिल्पकारी का काम दिखा, लगे हुए सुखदेव भजन में, श्री गंगा जी का धाम दिखा। लगे हुए सुखदेव भजन में, श्री गंगा जी का धाम दिखा। इसे बादशाह मुसलमान की, इसे बादशाह मुसलमान की, फोटो उठावे मत ना, सोच समझ के बोल मुफ्त में, समय बितावे मत ना। गौ मारने वाले की तो शान दिखावे मत ना, सोच समझ के बोल मुफ्त में, समय बितावे मत ना।
दमयंती नल दमयंती फिरे बनों में, उन दोनों की शान दिखा। हाथ से पर्वत ठाने वाले वीर जति हनुमान दिखा। पांचों पांडव फिरे भटकते, चलते उनके बाण दिखा। ऋषि महात्मा हुए भतेरे, भजन में उनका ध्यान दिखा। ऋषि महात्मा हुए भतेरे, भजन में उनका ध्यान दिखा। फिर बेखटके मोल तोल करे, फिर बेखटके मोल तोल करे। मन में शर्मावे मत ना, सोच समझ के बोल मुफ्त में, समय बितावे मत ना। गौ मारने वाले की तू शान दिखावे मत ना। सोच समझ के बोल मुफ्त में, समय बितावे मत ना। चक्रव्यूह का किला दिखा और चक्रव्यूह का किला दिखा और गज घोड़ों की दौड़ दिखा। अभिमन्यु का युद्ध दिखा, द्रोणाचार्य की ठोर दिखा। बात के ऊपर मरने वाला अमर सिंह राठौर दिखा। महाराणा और चेतक बसते, उदयपुर की तोड़ दिखा। महाराणा और चेतक बसते, उदयपुर की तोड़ दिखा। मैं रजपूत की बेटी सू मेरा, मैं रजपूत की बेटी सू मेरा। मान घटावे मत ना, सोच समझ के बोल मुफ्त में, समय बितावे मत ना। गौ मारने वाले की तू शान दिखावे मत ना। सोच समझ के बोल मुफ्त में, समय बितावे मत ना। बाणसैया पे सोने आले भीष्म की तस्वीर दिखा। कैरों की सभा में बढ़ता द्रौपदी का चीर दिखा। अर्जुन के बाणों से निकला कुरुक्षेत्र में नीर दिखा। कह रघुनाथ आर्य पक्का, जंकर तारण धीर दिखा। कह रघुनाथ आर्य पक्का, जंकर तारण धीर दिखा। गुरु मान सिंह का गाना गा, गुरु मान सिंह का गाना गा। और कुछ गावे मत ना, सोच समझ के बोल मुफ्त में, समय बितावे मत ना। गौ मारने वाले की तू शान दिखावे मत ना। सोच समझ के बोल मुफ्त में, समय बितावे मत ना। फोटो बेचने वाली भाटनी तो चंचल कुमारी यानी के रूपवती की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। सोचा कि एक मामूली से राजा की मामूली सी लड़की की ये हिम्मत कैसे हो सकती है कि वह दिल्ली के दिग्गज बादशाह का अपशब्द कहकर निरादर करे।
तो सोच लिया कि यह लड़की अभी जवानी के जोश में बह रही है। जाकर औरंगजेब बादशाह को बताऊंगी तो इसका दिमाग ऐसा दुरुस्त कर देगा कि ये तो क्या, पूरे राजपूताने को ऐसा सबक मिल जाएगा कि आइंदा से कोई आदमी मुगल साम्राज्य के खिलाफ मुंह नहीं खोल सकेगा। तो इस विचार से भाटनी दिल्ली दरबार में आकर बादशाह औरंगजेब के सामने लड़की चंचल कुमारी की बातों का खुलासा करती हुई क्या कहती है। कह जोड़ के हाथ भाटनी, मुश्किल होगी रात काटनी, कह के बस की न बात नाटनी, मेरी नीच की जात। कह जोड़ के हाथ भाटनी, मुश्किल होगी रात काटनी, कह के बस की न बात नाटनी, मेरी नीच की जात। रूपनगर में चंचल कुमारी को ना राखी, उसने इज्जत थारी को ना राखी, इज्जत थारी। हाँ, बारी सर पे पड़ी दवाई, जिस कारण मैं चल के आई, राजा विक्रम सिंह की जाई, मरे पिता और मात। कह जोड़ के हाथ बाटनी, मुश्किल होगी रात काटनी, कह के बस की न बात नाटनी, मेरी नींद की जात। मेरा छूट गया घर और गांव, था फोटू बेचन का काम, था फोटू बेचन का काम। हाँ, नाम थराल चित्र दिखाए और वीरता के गुण गाए, उसने फोटू बाहर बगाए, मार मार के लात। कह जोड़ के हाथ बाटनी, मुश्किल होगी रात काटनी, कह के बस की न बात नाटनी, मेरी वीर की जान। कोना मना थारा भी डरे, थूक दिया जो दिल्ली का घर, थूक दिया जो दिल्ली का घर। हो बरटोया चित्तौड़ किले में, अपने मन का मेड़ मिले में, मद जोबन का फूल खिले में, रहे उमंग में गात। कह जोड़ के हाथ बाटनी, मुश्किल होगी रात काटनी, कह के बस की न बात नाटनी, मेरी नींद के
तन पे गम की गोली खागी, हाँ तन पे गम की गोली खागी, हाँ भागी अपनी जान बचा के, रोई थारी शरण में आके, दुर्गे माँ को शीश नवा के, छंद घड़े रघुनाथ, मैं जोड़ के हाथ बाटनी, मुश्किल होगी रात काटनी, कह बसी न बात नाटनी, मेरी नींद की जान। भाटनी ने तो लड़की रूपवती की खूब शिकायत बादशाह के सामने पेश कर दी। तो औरंगजेब ने इस बात को यूं तो गौर से सुना और उसे गुस्सा भी आया, लेकिन हो सकता था कि उसका गुस्सा शांत भी हो जाता। लेकिन भाटनी तो एक बदजात औरत थी, वह तो कुछ न कुछ बढ़ा चढ़ाकर, नमक मिर्च लगाकर बादशाह के मन को हर सूरत में उत्तेजित करना चाहती थी। बादशाह खामोश था और भाटनी फिर बोलने लगी, कहने लगी कि जहांपना, ऐसी सुंदर जैसी वह लड़की चंचल कुमारी है, उस जैसी तो आपके रंग महल में एक भी बेगम खूबसूरत नहीं है। और राजा को डावाडोल करने के विचार से भाटनी एक बार फिर लड़की रूपवती के रूप, सौंदर्य व श्रृंगार का जिक्र करती हुई बादशाह से क्या कहती है। रूपनगर की रूपवती मिली रूपनगर मेले में, पतली कमर इसी लरजे जन लरज लगे केड़े में। रूपनगर की रूपवती मिली रूपनगर मेले में, पतली कमर इसी लरजे जन लरज लगे केड़े में, लरज लगे केड़े में। हाँ गजब की गर्दन, दमक के दांत और चाव की चोप जड़ारी, चमक का चक्षु चामस्तक अजब थी अबरू नारी। बेढब बिंदी शोक का सिमरक, कब से किलप लगारी, कमर के ऊपर चोटी लटके नागन सी लहरारी, नागन सी लहरारी। हाँ हद का हुस्न की नजाकत, हद का हुस्न की नजाकत, बहुत सुबासिड़ी में, पतली कमर सी लरगे जन लरज लगे रूपनगर मेरे में, पतली कमर सी लरजे जन लरज लगे गिरे में, लरज लगे गिरे में। हाँ लो किलोंग और नैन की नथनी मान के मगर कान में, हर्ष की हंसली जुगत की जुगनी सुंदर सजी शान में। करम का कंगन जसक की चूड़ी चमकन लगी धान में, लरज
गज के लच्छे जड़े और जाबर बजती टूम तान में, बजती टूम तान में। गर्भ का गहना घनी घोर थी, गर्भ का गहना घनी घोर थी, धोले और पेड़े में। पतली कमर सी लरज जन, लरज लगे केड़े में। रूपनगर के रूपवती मिली, रूपनगर मेरे में। पतली कमर सी लरज जन, लरज लगे केड़े में, लरज लगे केड़े में। काफी कुचा साफ था सिन्ना और सितम का सिकम सुकड़ा। नीची न भी डंका डूंगा, नूर कुदरती झड़ेरा। जोर की जांग प्रेम की पिंडली, ऊपर मोर लिकड़ा। अलग न पंजा पास में एडी, बल उंगली में पड़ेरा, बड़ी उंगली में पड़ेरा। हाँ बरम की भीड़ राड़ का रास्ता, बरम की भीड़ राड़ का रास्ता। रगड़ लगे रेड़े में, पतली कमर सी लरज जन, लरज लगे केड़े में। रूपनगर के रूपवती मिली, रूपनगर मेरे में। पतली कमर सी लरज जन, लरज लगे केड़े में, लरज लगे केड़े में। हाँ जरी का जम्फर, जरी का जम्फर सिलक की साड़ी, तब तगड़ी दिल भर जा। जुल्म की जुती और नैन कटले, देख के आशिक मर जा। दुर्गे माता वर दे दे, इस दास पे कृपा कर जा। गुरु मान सिंह को मान मान के रट के पारे उतर जा, रट के पार उतर जा। हाँ तू रघुना चोट ते बच जा, तू रघुना चोट ते बच जा। गिर जागा गेड़े में। पतली कमर सी लरज जन, लरज लगे केड़े में। रूपनगर के रूपवती मिली, रूपनगर मेरे में। पतली कमर सी लरज जन, लरज लगे केड़े में, लरज लगे केड़े में। औरंगजेब ने भाटनी की बात सुनी तो दिल में बदन में लहर सी दौड़ गई। तुरंत अपनी फौज के सिपह सालार वीर सिंह को बुलाया और कहा कि फौरन 500 जवानों की फौज की एक टुकड़ी को ले जाओ और उस लड़की रूपवती को उठा कर लाओ। तो वीर सिंह, जो कि औरंगजेब की फौज में एक राजपूत योद्धा था, बादशाह को समझाता है कि बादशाह सलामत, आप किसी महत्वपूर्ण बात पर जल्दबाजी में निर्णय मत लो। वह तो एक नादान सी लड़की है और एक भाटनी के कहने पर आप इस छोटी सी बात को इतनी बड़ी मत बनाओ। वैसे तो आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन मैं भी आपको इशारेतन समझा देता हूं कि एक तो स्त्री का मन की तृष्णा का
मन में तरह तरह से उठने वाले भावों यानी काम क्रोध का जाल बहुत ही पेचीदा होता है। वही आदमी चतुर है जो इन विषयों पर संयम से विचार करता है। और इस प्रकार से सिपे सालार वीर सिंह बादशाह को समझाता हुआ औरंगजेब से क्या कहता है। तिरंग तिरसना ने तो बड़े बड़े घर खोए, मोह माया के जाल में फंस के ऋषि महात्मा रोए। तिरिया तिरंग तिरसना ने तो बड़े बड़े घर खोए, मोह माया के जाल में फंस के ऋषि महात्मा रोए। तिरिया तिरंग तिरसना ने तो और शिव जी भी बिगड़े, घल की डोर फांदे की। देवलोक का राजा इंद्र गटगी जो चंदे की। भस्मासुर भी नूहे मर गया, मति फिरगी मति मांदे की। ब्रह्मा का पहला बेटा जान था गति छांदेगी। बेटी शील नंद की जिसने, बेटी शील नंद की जिसने, नारद जी भी मोहे। तिरिया तिरंग तिरसना ने तो बड़े बड़े घर खोए, मोह माया के जाल में फंस के ऋषि महात्मा रोए। तिरिया तिरंग तिरसना ने तो नरसिंह बनहीर नाथ से मारा, जब प्रकाश करा था। तरंग में भर के रावण ने कुणे बेका नाश करा था। मथुरा में दिया कंस मार, कृष्ण ने राज करा था। दुर्योधन अभिमानी के होनी ने बात करा था। आपस के आपस के मां त्रास करा था। बीज विघन के बोए। तिरिया तिरंग तिरसना ने तो बड़े बड़े घर खोए, मोह माया के जाल में फंस के ऋषि महात्मा रोए। तिरिया तिरंग तिरसना ने तो
पछे कोई न बचता, बुरी चोट भीतरेली। मजनू ने लैला की खतर अपनी नाड़ कतरेली। मदन सेन और रंजा मर गे, सारी विपता भरेली। कान फड़ा के मुझे बन गे, कंधे झोली धरेली। जिन्होंने जग में आशिकी कर ली, जिन्होंने जग में आशिकी कर ली, वे कोना सुख से सोए। चिड़िया तरंगत रसना ने तो बड़े बड़े घर खोए। माया के जाल में फंस के ऋषि महात्मा रोए। चिड़िया तरंगत रसना ने तो तू रघुनाथ एक मन कर ले, जाके सर्कस तूरी। कर्म लिखे की मिट्टी को ना भरनी पड़ जरूरी। मुंह देखे की बात करे ये दुनिया की दस्तूरी। नाटक सांग राम लीला कर फौज में ली मजदूरी। तृष्णा कभी हुई ना पूरी, तृष्णा कभी हुई ना पूरी। डले रेडियो तक ढोए, चिड़िया तरंगत रसना ने तो बड़े बड़े घर खोए। माया के जाल में फंस के ऋषि महात्मा रोए। चिड़िया तरंगत रसना ने तो सिपे सलार राजपूत वीर सिंह ने बादशाह औरंगजेब को बहुत समझाया कि बादशाह सलामत, आप उस नारी की तरफ से अपने मन में सभी प्रकार के विचार त्याग दीजिए। वह तो एक नादान सी लड़की है, उसने यदि कोई कड़वी बात कह भी दी है तो भी आप उसे कम समझ सोचकर दंड मत दीजिए। और जहां तक भारतनी ने उसकी खूबसूरती की चर्चा की है तो आप उसे अपनी बेगम के रूप में लाकर रखने का ख्याल भी छोड़ दीजिए, क्योंकि वह एक छतरानी है, अपने धर्म को मरते दम तक भी नहीं छोड़ सकती। लेकिन प्रेमियों, वीर सिंह के समझाए जाने का औरंगजेब पर कोई असर नहीं हुआ। अब तो उसके सिर पर इसी बात का भूत सवार था कि मैं तो उसको जरूर अपनी बेगम बनाकर रखूंगा। और फिर बराबर वीर सिंह को हुक्म सुना दिया कि सिपे सालार, आप मेरे से धर्म मर्यादाओं की बहस न करें। जो हुक्म आपको दिया है आप उसके मुताबिक फौरन फौज लेकर जाइए और उस लड़की को उठा कर लाइए। लेकिन प्रेमियों, वीर सिंह तो अपने हाथों से इस प्रकार का अनर्थ नहीं कर सकता था, अतः वहां से छिपकर अकेला चल दिया और रूपनगर पहुंच जाता है और रूपवती से औरंगजेब की नियत का जिक्र करता हुआ क्या कहता है। रूपवती तुम जिक्र सुनो मेरे रूपनगर आवन का। औरंगजेब ने हुक्म दिया से तेरे ठावन का। रूपवती तुम जिक्र सुनो मेरे
फाड़ के रात 500 सैनिक भेज रहा था साथ यूं बोला तुम लाओ पकड़ के हाथ कांप गया मेरा गात जिकर सुन कांप गया मेरा गात जिकर सुन 57 का रूपवती तुम जिकर सुनो मेरे रूपनगर आवन का औरंगजेब ने हुक्म दिया से तेरे धावन का रूपवती तुम जिकर सुनो मेरे रूपनगर आवन का भाग दौड़ के मैं रूपनगर को आया आके ने दिल्ली का हाल बताया नीच कर्म के जी मेरा घबराया थी छतरी कुल की बात न बट्टा लाया आके साफ बताया फिकर था आगे साफ बताया फिकर था तेरी लाज बचावन का रूपवती तुम जिकर सुनो मेरे रूपनगर आवन का औरंगजेब ने हुक्म दिया से तेरे धावन का रूपवती तुम जिकर सुनो मेरे रूपनगर आवन का हाँ औरंगजेब जिकर भाटी करगी जुठी कह के कान भाटी भरगी नीम नाश की दान भाटनी धरगी पापी के मन में सच्ची भाटनी जरगी तेरे आगे भाटनी डरगी तेरे आगे भाटनी डरगी ले बदला धमकावन का रूपवती तुम जिकर सुनो मेरे रूपनगर आवन का औरंगजेब ने हुक्म दिया से तेरे धावन का रूपवती तुम जिकर सुनो मेरे रूपनगर आवन का मैं फर्ज निभाया तू जाने तेरा काम रघुनाथ कह मेरा वीर सिंह से नाम बेखूफ करा जो था करने का काम यूपी में जिला मेरे फिरोजपुर दाम छतरी का जाम फर्ज से छतरी का जाम फर्ज से नेम निभावन का रूपवती तुम जिकर सुनो मेरे रूपनगर आवन का औरंगजेब ने हुक्म दिया से तेरे धावन का रूपवती तुम जिकर सुनो मेरे रूपनगर आवन का। लड़की रूपवती की शादी तो अभी तक नहीं हुई थी
लेकिन उसकी शादी चित्तौड़ के राजा राय सिंह के साथ में ही होनी निश्चित थी। राजा राय सिंह तो महाराणा प्रताप का ही पुत्र था, तो रूपवती राय सिंह को पति मानकर उसके नाम के सदैव व्रत किया करती थी। इधर तो औरंगजेब ने अपनी फौज पलटन को साथ लेकर रूपनगर को आकर घेर लिया, लेकिन उसका मुकाबला करने के लिए रूपनगर के राजपूत लोग तैयार नहीं हुए। अब तो लड़की रूपवती लाचार हो गई। शीघ्रता से अपने होने वाले पति राय सिंह के नाम एक पत्र लिख दिया, और उस चिट्ठी में रूपवती ने क्या क्या लिख दिया, मजबून रागनी में सुनिए। मन कैद करें और दिल्ली ले जाएं, कोई इज्जत आब रही ना हो, मुगलों में रजपूतों की अब बिल्कुल दाब रही ना, कैद करें और दिल्ली ले जा, इज्जत आब रही ना हो, मुगलों में रजपूतों की अब बिल्कुल दाब रही ना, अब बिल्कुल दाब रही ना। रूपनगर पे करी चढ़ाई औरंगजेब ने आके, रजपूतों ने पीठ फेर ली मुगलों ते घबरा के, तेरे नाम के व्रत करूं थी ले जा मन उठा के, उस पापी का हाथ लगा थे मर जाएंगी विष खा के, उस पापी का हाथ लगा थे मर जाएंगे विष खा के, डूब मरो कित जाके थारे, डूब मरो कित जाके थारे, चाबुक चाब रही ना हो, मुगलों में रजपूतों की अब बिल्कुल दाब रही ना, कैद करें और दिल्ली ले जा, इज्जत आ रही ना हो, मुगलों में रजपूतों की अब बिल्कुल दाब रही ना, अब बिल्कुल दाब रही ना। उस वीर सेन ने आके सारा हाल बताया दिल्ली का, एक मुगल पर सो छतरी फिर बीढ़र छाया दिल्ली का, संग्राम सिंह पर ताप सिंह ने मान घटाया दिल्ली का, इसी वंश में आप हुए अब करो सफाया दिल्ली का, इसी वंश में आप हुए अब करो सफाया दिल्ली का, के अनखाया दिल्ली का, हाँ के अनखाया दिल्ली का, बोलन की ताब रही ना हो,
अबे बिल्कुल दाम रही ना, कैद करें और दिल्ली ले जा, इज्जत याद रही ना। मुगलों में रजपूतों की अबे बिल्कुल दाम रही ना, अबे बिल्कुल दाम रही ना। उस नीच भाटनी के कारण हुआ चौतरफे मुंह काला, दीन दुखी और हीन का जग में होता राम रुखाड़ा। एक अबला पे जोर जमावे दुष्ट बांध रे पाड़ा, नीच बादशाह की आँखा पे चढ़ा अहम का जाड़ा। नीच बादशाह की आँखों पे चढ़ा अहम का जाड़ा। न्यारा करो खांडे उर राड़ा, न्यारा करो खांडे और राड़ा, चाहत की राब रही ना। मुगलों में रजपूतों की अबे बिल्कुल दाम रही ना, कैद करें और दिल्ली ले जा, इज्जत याद रही ना। मुगलों में रजपूतों की अबे बिल्कुल दाम रही ना, अबे बिल्कुल दाम रही ना। हाँ मेरे मन में धीर बंधे थारे रूप नगर आने से, चित्तौड़ की रक्षा हुई सदा थारे छतरापन बाने से। पानी पानी से बदले मन बदले है खाने से, कह रघुनाथ लड़ू रण जंग में लहसुर के गाने से। कह रघुनाथ लड़ू रण जंग में लहसुर के गाने से। गुरु मान सिंह के जाने से, गुरु मान सिंह के जाने से। गाने की जाब रही ना। मुगलों में रजपूतों की अबे बिल्कुल दाम रही ना, कैद करें और दिल्ली ले जा, इज्जत याद रही ना। मुगलों में रजपूतों की अबे बिल्कुल दाम रही ना, अबे बिल्कुल दाम रही ना। राजा राज सिंह ने रूपवती की चिट्ठी पढ़ी तो सोच विचार में डूब गया। एक तरफ तो एक छतरानी की आन बचाने का धर्म, और वह भी उस छतरानी का जो कि उसे पति के रूप में स्वीकार कर चुकी है, और दूसरी तरफ उसे मुगल बादशाह औरंगजेब की विशाल सेना के साथ में टक्कर लेना। तो राज सिंह का सिपे सालार चूड़ावत अपने राजा को चिंता में डूबे देखता है और कारण पूछता है, और फिर छतरानी के धर्म की रक्षा का ख्याल करके सहर्ष औरंगजेब के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। और चूड़ावत क्या कहता है?
राज सिंह के बंगले के माँ जीरा चाप लिया हंस के, चूड़ावत मर्दाने ने तलवार पकड़ ली थी कस के। राज सिंह के बंगले के माँ जीरा चाप लिया हंस के, चूड़ावत मर्दाने ने तलवार पकड़ ली थी कस के। छतरापन के नेम निभाऊं, आऊं ना पीछे हटके, यमन दमन एक क्षण में कर दूं, तेग बजाऊंगा डट के। यमन दमन एक क्षण में कर दूं, तेग बजाऊंगा डट के। मारूं या मर जाऊं कटके हो, बस के। चूड़ावत मर्दाने ने तलवार पकड़ ली थी कस के। राज सिंह के बंगले के माँ जीरा चाप लिया हंस के, चूड़ावत मर्दाने ने तलवार पकड़ ली थी कस के। विकराल लाल ने तरनस चटकी गर्दन मोड़े पे, एक पल भर की देर करी ना जीन गिर ली घोड़े पे। एक पल भर की देर करी ना जीन गिर ली घोड़े पे, ख्याल गया जब जोड़े पे हो, चूड़ावत मर्दाने ने तलवार पकड़ ली थी कस के। राज सिंह के बंगले के माँ जीरा चाप लिया हंस के, चूड़ावत मर्दाने ने तलवार पकड़ ली थी कस के। प्रेमियों, रूपवती चूड़ावत के किस्से का पहला भाग अब यहीं समाप्त होता है। इससे आगे की रागनी आप मेरे द्वारा गाई गई सोनोटोन की ही कैसेट में सुनेंगे। लेकिन ध्यान रहे, कैसेट खरीदने से पहले कैसेट पर छपा सोनोटोन का मार्का, गायक का नाम व फोटो अवश्य देख लें।